आप देख रहे हैं आज का भारत लाइव। इस समय मैं सहजनवा तहसील अंतर्गत उदा देवी पारसी चौराहा अनंतपुर में मौजूद हूँ, जहां कांग्रेस कमेटी की जिलाध्यक्ष श्रीमती निर्मला पासवान जी का आगमन हुआ है। आइए जानते हैं कैसे यहां उनका आगमन हुआ, क्या कार्यक्रम, आइए जानते हैं निर्मला पासवान जी से। अनीता नाम जी मैम, कैसे आपको ये विचार हुआ उदा देवी पारसी अनंतपुर चौराहे पे हैं, उनकी भी पुकार उनके लिए आप यहाँ आई हैं, तो क्या घोषणा करना चाहिए? देखिए, वीरांगना उदा देवी एक बहादुर महिला थी और भले ही इतिहास के पन्नों में इनका दर्ज नहीं किया गया, लेकिन ये जग जाहिर है कि वीरांगना उदा देवी जो आज के ही दिन शहीद हुई थी 16 नवंबर को 1857 में। जिस तरह से ब्रिटिश हुकूमत के बीच में 36 अंग्रेज़ों को उन्होंने गोली मारा और 36 अंग्रेज़ों को मौत के घाट उतारा उन्होंने, और उसके बाद अंग्रेज़ों ने उन्हें गोली का शिकार बनाकर उसके गोली से वो शहीद हो गई। और आज वो इतनी शहीद होने के बाद भी अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दी वीरांगना उदा देवी जी। हम लोग चाहते हैं कि उदा देवी जैसे इनकी प्रेरणा लेकर के सारी महिलाएं उदा देवी बने, और उदा देवी बन करके आज जिस तरह भाजपा सरकार में एक महिलाओं के प्रति अत्याचार हो रहा है, सब महिलाएं उदा देवी बने और अपने आप में सेल्फी बने। आज उदा देवी को पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि में हम लोग इनके इतिहास को दोहराते हुए उनको नमन करते हैं। और मैं चाहती हूँ कि ये चौराहा उदा देवी के नाम से जाना जाता है और इसका और जीर्णोद्धार हो जाए। मैम, इस समय हालात ये किसानों के लिए है जो DAP खाद नहीं सोसाइटियों पे मिल रहे हैं, किस बारे में आपका क्या है? आप जानते हैं कि DAP जो खाद है किसान विरोधी ये सरकार है, भाजपा सरकार किसान विरोधी है, तो ये किसानों का कहाँ हितैषी करेगी। अभी देखिए, आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी लोगों के बीच जा रहे थे, किसानों की ही मदद के लिए जा रहे थे, उनके हेलीकॉप्टर शुरू किया गया। तो इस तानाशाह सरकार को कुछ भी ये कर सकती है। और आज किसान का DAP जगह जगह लोग सरकार तो कह रही है कि मिल रहा है। हम आपको बता रहे हैं, पहले हमारी बात तो सुनिए। किसान दर भटक रहे हैं और यही बिचौलिए 1500 से 1700 1800 के दर पे खाद बेची जा रही है, और कहीं भी किसी भी सोसाइटी पे खाद नहीं है। ये सिर्फ अपने मुंह उल्लू सीधा कर सकते हैं, क्योंकि भाजपा सरकार पूरी तरह से फेल है। सिर्फ अराजकता फैला करके लोगों का माहौल और दिमाग मोड़ना चाहती है। मैम, एक आखिरी सवाल, आप पासवान समाज से आती हैं, कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है, उसकी लोकसभा गोरखपुर की जिलाध्यक्ष हैं स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान को, जो मेडिकल कॉलेज में उनका जो लगा हुआ था गेट पे उनका नाम था, वो BJP सरकार में मौजूदा समय में उसको हटा दिया गया। कांग्रेस कमेटी कब उनके बारे में कुछ सोच रही थी? कांग्रेस अगर नहीं सोचती तो मुझ जैसे लोगों और एक गरीब परिवार, दलित परिवार की लड़की को आज जिले का जिलाध्यक्ष नहीं बनाती। और आप देख लीजिए, जो अर्जुन पासी मरे उनके लिए भी कांग्रेस ही खड़ी थी। माने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी वहां जा कर के सहानुभूति भी व्यक्त उनके लिए लड़ाई लड़े, और आज जो मेडिकल कॉलेज में ओम प्रकाश पासवान के नाम से जो बना हुआ स्मृति द्वार था, उसको हटाने का ये सरकार का ही, इसी सरकार में उनके जो घर के लड़के हैं, सांसद है, मौजूदा सांसद है, इतने दिनों से हैं, जब वो खुद एक काहिल है, क्या वो लड़ाई लड़? बिल्कुल काहिल है। इसलिए कि जनता कई बार उनको चुन रही है। जनता किस तरह चुन रही है अब तो वो ऊपर वाला ही जाने, या तो फिर वो जाने, क्योंकि उनके बाप के नाम का बना हुआ द्वार। अब फांसी तो ऐसे लड़ाकू जात होती है, किस प्रशासन की हिम्मत थी अगर वो खड़े हो जाते तो कौन था कि वो गेट को तोड़ देता। लेकिन उसके जिम्मेदार खुद उनके लड़के हैं, और इस जिम्मेदार के साथ साथ सरकार जो है जिस तरह से आपने आंदोलन किया अपनी पार्टी के साथ? बिल्कुल किए थे, हम लोग आवाज़ भी लगाए थे। जब उन्हीं का लड़का सांसद है और वो कुछ नहीं बोल रहा है तो फिर इसमें कोई बात ही नहीं है। एक आखिरी सवाल, इस समय जो सड़कें बन रही हैं योगी सरकार कर रही है, पूर्वांचल में अनेक सड़कें बन रही हैं, आपका क्या है? सड़क ही बनाएगी और क्या करेगी? रोजगार दे सकती है? किस युवा को रोजगार मिला है? सड़क तोड़ करके
लोगों का घर तोड़ करके सड़क बना रही है। क्या ये सड़क पहले नहीं थी? सड़क बनवा रहा है मात्र 2 लोग के लिए, अडानी और अंबानी के लिए। सारा चीज़ प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, सड़क भी प्राइवेट नहीं है, अगर आप टूटेंगे उसका भी टैक्स लगेगा। इसी तरह जैसे वास्को डी गामा हमारे देश में है और देश को फिर कब्जा करके इस तरह से किए, उसी तरह अडानी और अंबानी हमारे देश में आ रहे हैं और इसको बेचने का काम मोदी जी कर रहे हैं। कल का भाषण योगी आदित्यनाथ जी महाराज का रहा कि कटेंगे तो बटेंगे, इस पे क्या है आपका? कटेंगे बटेंगे यही तो नारा दे सकते हैं, लेकिन कांग्रेस इसको कटने नहीं देगी, पटने नहीं देगी। मोहब्बत के पैगाम से जोड़ने का काम करेगी और एक साथ रखेगी। ये इनका अहंकार है जो कह रहे हैं कटेंगे और बटेंगे। 10 साल रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। इसके बाद वही करेंगे, सदन में जाके रोए थे, समझ गए थे कि हम रोए हैं तो रोने का क्या पीछे का पोजीशन है उसको नहीं देखें। अब कह रहे हैं कटेंगे तो बटेंगे।